ये है वेब सीरीज द लास्ट ऑफ अस। एपिसोड नंबर 5 शुरू करने से मैं आपको बताना चाहता हूँ बाकी के सभी एपिसोड्स की स्टोरी मैं पहले आपको बता चुका, और ये एपिसोड देखने से पहले आप उन सभी एपिसोड्स को देख लें ताकि आप बाकी के एपिसोड्स की स्टोरी भी पता चल सके, जिसके लिए आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट के टैब में द लास्ट ऑफ अस सर्च कर सकते और पूरी प्लेलिस्ट देख सकते। तो एपिसोड नंबर 5 शुरू हेनरी की स्टोरी देख, जिसमें रेडर्स फेडरा के एक पूरे कैंप पर अटैक कर उसे कब्जे में ले और बाद में कैथलीन जो रेडर्स की लीडर है वो उन सभी लोगों को बंदी बना लेती है जो लोग फेडरा के साथ मिले हो और यहाँ की बात वहाँ करते हैं। तो वो उन सभी से हेनरी के बारे में पूछ और वो उन्हें जान से मारने की ये सब पूछ, और उन्हीं बंदियों में से एक आदमी डरकर कैथलीन को हेनरी की लोकेशन बता देता है, जिसके तुरंत ही बाद कैथलीन उन सभी बंदी लोगों को जान से मार देती है और वो अपने लोगों के साथ हेनरी को मारने के लिए बाहर निकल जाती है। और यहाँ हेनरी जिस जगह पर छुपा होता है वहाँ पर छुपे छुपे उसको काफी टाइम हो, जिस कारण से अब उसका खाना खत्म, और उसके साथ उसका एक छोटा भाई है जिसका नाम सैम है, और सैम एक गूंगा और बहरा लड़का। और हेनरी कुछ भी कर अपने भाई को परेशान नहीं देख सकता, तो वो अब खाने की तलाश में इस जगह को छोड़ बाहर जाने की प्लानिंग, क्योंकि इन लोगों को यहाँ से अब बाहर निकलना हो, ना तो इनके पास खाने और साथ में अब इनको छुपे हुए यहाँ काफी टाइम हो, तो इनको अपनी लोकेशन बदलना। मगर इस सब से उसका छोटा भाई सैम काफी ज्यादा डरा होता और सहमा रहता है। मगर हेनरी अपने भाई को किसी तरह से दिलासा दे बाहर निकलने, और वो बाहर जाने से पहले जब खिड़की से बाहर देखता है तो उसे वही नजारा दिखता है जिसमें जोल उन सभी राइडरों से मुकाबला कर रहा होता है और एक एक करके उन्हें जान से मार। अब हम दोबारा से स्टोरी में प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि हेनरी और उसके छोटे भाई सैम, एली और जोल गन तान रख। मगर अब हेनरी जोल को बताता है कि वो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना, वो बस उनसे खाना चाहता है। तो वो अपनी गन नीचे करने जा रहा है और वो उससे भरोसा करता है कि वो भी उसे कुछ नहीं करेगा। अब हेनरी की गन नीचे करने के बाद जोल उसे खाने के लिए कुछ खाना देता है, जिसके बाद हेनरी जोल को समझाता है कि जब वो यहाँ से बाहर निकल रहा था तो उसने जोल को उन सभी राइडर्स को मारते हुए देखा। तो हेनरी चाहता है कि जोल हेनरी और उसके भाई को इस शहर से बाहर निकलने में मदद करे और वो उन्हें दूसरी तरफ पर, क्योंकि हेनरी को इस जगह के बारे में अच्छी तरह से पता है और वो उनको यहाँ से बाहर निकलने का सेफ रास्ता बता सकता है, मतलब जोल को अपनी गन की पावर दिखाने, जिसके बदले में हेनरी उसको यहाँ से निकलने का सेफ रास्ता बताएगा और साथ में दोनों को जाना भी वहीं। तो कोई और रास्ता ना देखकर जोल हेनरी के इस काम के लिए हाँ कर देता। अब अगली सुबह हेनरी जोल को अपनी पूरी स्टोरी बताता है, जिसमें वो उसे बताता है कि नंबर था, मगर बाद में उसे फेडरा का मुखबिर बन, और इसका कारण ये था कि उसके छोटे भाई को एक जानलेवा बीमारी लग गई और उस बीमारी की दवा केवल फेडरा के पास ही थी, और उस दवा के बदले में उन लोगों ने उससे की जानकारी लेना शुरू कर दी और ना चाहते हुए भी उसे उनके साथ गद्दारी करनी। मगर कुछ टाइम बाद कैथलीन को ये बात पता चल गई और तब से ही वो लोग उससे जान बचाकर यहाँ वहाँ भाग रहे हैं और छिपते फिर रहे हैं। और दूसरी तरफ एली और सैम दोनों ही बच्चे हैं और एक साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। इसके बाद जोल और हेनरी यहाँ से बाहर निकलने की प्लानिंग बना, जिसमें वो एक मैप जोल को एक टनल बताता है कि इस टनल की मदद से वो लोग यहाँ से बाहर निकल सकता है और यही एक सबसे सेफ रास्ता जिसकी मदद से वो यहाँ से बाहर निकल। मगर एक प्रॉब्लम, जिस समय फायरफ्लाइज ने इस जगह पर कब्जा करा था उस समय शहर में मौजूद सभी इन्फेक्टेड लोगों को इसी टनल के अंदर फेंक दिया था, पर उसे अभी हाल में पता चला है आज से 3 साल पहले उन लोगों ने इस टनल में मौजूद सभी इन्फेक्टेड लोगों को बाहर छोड़ दिया था। तो शायद अब ये टनल एकदम सेफ है। अब ये सुनकर जोल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि ये तो काफी घटिया किस्म का प्लान है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ पे कोई भी इन्फेक्टेड इंसान नहीं। मगर कोई और रास्ता ना देख वो इस टनल से जाने के लिए हाँ कर देता और कुछ ही समय बाद वो लोग उस टनल में घुस जाते हैं और कुछ चलने के बाद उन लोगों को उस टनल में एक क्लासरूम, जहाँ देखकर लगता है कि इस जगह पर पहले बच्चों को पढ़ाया जाता होगा। अब इस जगह पर सैम और एली काफी ज्यादा खुश हो, क्योंकि यहाँ पर उन लोग को काफी सारी चीजें मिलती जिनसे वो खेल सकते हैं और पढ़ने के लिए काफी सारी कॉमिक बुक भी मिलती। तो वो दोनों अब वहीं पर कुछ समय रुकने की बात बोलते हैं, जिसके बाद वो सभी वहीं पर कुछ समय के लिए रेस्ट करने लग जाते हैं। अब इसी बीच हेनरी दोबारा से जोल को बताता है कि रेडर की लीडर जिसका नाम कैथलीन है वो उसके पीछे पड़ी, क्योंकि जिस समय उसने फेडरा को इनकी मुखबरी करी थी तो उन लोगों ने उस समय के लीडर जो कैथलीन का भाई जिसका नाम माइकल था, फेडरा ने माइकल को बंदी बनाकर जान से मार दी फेडरा, जिस कारण से कैथलीन उसको किसी भी कीमत पर जान से मारना चाहती है। इसके दूसरी तरफ हम कैथलीन को देख जो अपने मरे हुए भाई माइकल के बारे में सोच रही होती है और वो बोलती है कि माइकल एक काफी अच्छे दिल का इंसान जो कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता था, और उसके उलट कैथलीन एकदम अलग है जो अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी कीमत तक जा सकती। लेकिन हेनरी के कारण उसके भाई की मौत हुई तो वो अब किसी भी कीमत पर हेनरी को नहीं छोड़ेगी, जिसमें उसके आदमी भी उसका पूरा साथ दे रहे हैं और वो दोबारा से अपने आदमियों और तेजी से हेनरी को ढूंढने के लिए बोलती। दूसरी तरफ अब ये लोग टनल से बाहर सेफली आ जाते, जिस कारण से वो लोग काफी खुश होते हैं क्योंकि उन लोगों ने एक काफी बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। लेकिन उसी समय उनके ऊपर कहीं से गोलियां चलने लग जाती और ये गोली केवल एक शख्स चला रहा हो। तो अब जोल उन सबको वहीं पर छुपा कर बचते बचाते
चलते उस घर के अंदर घुस जाता है जहाँ से वो गोलियां चल रही हैं और वहाँ जाकर वो देखता है कि उन पर गोली चलाने वाला शख्स एक बूढ़ा आदमी। तो वो उस बूढ़े आदमी को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो आदमी जोल पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसके जवाब में जोल उसे गोली मार देता है। मगर वो बूढ़ा आदमी जैसे ही मरता है उसके हाथ से एक वॉकी टॉकी गया। इसका मतलब ये फायरफ्लाई का आदमी है और इसने अपने लोगों को इन लोगों की लोकेशन के बारे में बता दिया है। इसके कुछ ही सेकंडों बाद वहाँ पर फायरफ्लाइज के काफी सारे लोग आ जाते हैं अपनी गाड़ियों के साथ और इनके साथ कैथलीन भी होती है, जिसके बाद वो उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते। और इस समय सिचुएशन ये हो, जोल उस बिल्डिंग में छुपा हुआ है जहाँ वो बूढ़े आदमी को, और ये तीनों यहीं पर गाड़ी के पीछे छिपे। अब कैथलीन बाहर आते ही हेनरी को बोलती है अब उन लोगों के पास भागने का कोई और रास्ता नहीं, तो वो खुद ही बाहर आ जाए। अब इसी कारण से हेनरी उन्हें कार के पीछे से ही बोलता है कि वो बाहर आने को तैयार है, मगर बदले में वो लोग इन बच्चों को छोड़ दें क्योंकि इनका कोई कसूर नहीं। मगर कैथलीन के एटीट्यूड से साफ लगता है कि वो यहाँ से किसी को जिंदा नहीं जाना। अब कोई और रास्ता ना देकर हेनरी बाहर आ जाता है और वो कैथलीन को समझाने की कोशिश करता है वो बच्चों को छोड़, मगर वो हेनरी को देख ही गुस्से में आ जाती है और वो उसे गोली मारने का ऑर्डर दे देती है। मगर इसी बीच एक चीज हो जिसमें हम देखते हैं कि वहीं पास में जमीन को फाड़ते हुए काफी सारे इन्फेक्टेड बाहर निकलते हैं। असलियत में ये गड्ढा वो होता है जिसके अंदर ये सभी इन्फेक्टेड स्लीपिंग मोड में होते, मगर अब इनके आने से वो सभी एक्टिव हो जाते और वो बाहर निकलते ही इन सब पर अटैक कर देते। मगर इसी जगह पर हम एक ऐसे इन्फेक्टेड को देख जो सभी इन्फेक्टेड का लीडर होता है। असल में ये इन्फेक्टेड वो होता है जिसे इन्फेक्टेड हुए 10 साल हो गए और ये 10 साल के बाद इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि इन लोगों पर गोली भी काम नहीं करती और ये वही इन्फेक्टेड। अब वो सभी इन्फेक्टेड एक एक करके राइडर्स को मारना शुरू कर देते, जिसका मौका देख वो तीनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते और वो भी यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देते। सैम और हेनरी पर वो इन्फेक्टेड अटैक करने की कोशिश करते हैं, जिन्हें बचाने उन सभी इन्फेक्टेड को मार देते क्योंकि एली को इन इन्फेक्टेड से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इन्फेक्टेड। पर इसी बीच वहाँ पर कैथलीन आ जाती है और वो सीधा एली को देखते उस पर गन पॉइंट कर और वो उसे गोली मारने वाली होती। कैथलीन के ऊपर भी एक इन्फेक्टेड अटैक कर देते, जिसके बाद वो तीनों वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। और यहाँ पर वो सभी इन्फेक्टेड उन सभी राइडर्स को मारने के बाद या आप बोल ले इन्फेक्टेड करने के बाद दोबारा से अपने उसी स्लीपिंग होल के अंदर चले और अब ये चारों सेफली एक बिल्डिंग के अंदर घुस। और अब यहाँ पर जोल हेनरी को बोलता है कि उन दोनों को उसके साथ ही चलना चाहिए, जिसके लिए हेनरी हाँ कर देता। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैम और एली एक साथ होते, पर तभी सैम एली को दिखाता है कि उसके हाथ पर एक इन्फेक्टेड ने काट लिया और अब वो भी इन्फेक्टेड। तो सैम एली को बोलता है कि वो उससे दूर की वो कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो और वो उन पर अटैक कर सकता। जिसके तुरंत ही बाद एली सैम को अपना हाथ दिखती है, जिसपे वो बताती है उसे यहाँ पर कई बार इन इन्फेक्टेड ने काट दिया है, मगर उसका वो जख्म अपने आप ठीक होता जा रहा है। और वो सैम को बताती है कि वो इस इन्फेक्शन की दवा है। जिसके तुरंत ही बाद एली सैम को बचाने के लिए अपने हाथ पर एक कट लगा और वो अपना ब्लड सैम के जख्म पर लगा, ये सोचकर कि उसके खून से सैम का जख्म ठीक। मगर वो दोनों ये बात हेनरी और जोल को नहीं बताते हैं। अब इसी तरह सुबह हो जाती और जब एली की आंखें खुलती है तो वो अपने पास सैम को बैठा हुआ देख, लेकिन जब वो सैम के पास जाती है तो सैम एकदम से एली पर अटैक कर देता क्योंकि अब सैम पूरी तरह से इन्फेक्टेड। अब ये देखकर जोल सैम को रोकने के लिए उसको मारने की कोशिश करता है, मगर हेनरी जोल पर गन तान कर उसे पहले तो रोक देता है। मगर जब वो देखता है कि सैम एली को मार देगा तो वो एकदम से सैम को ही गोली मार देता। अब ये करते ही हेनरी काफी ज्यादा सदमे में पहुंच जाता है क्योंकि उसने आज तक जो भी गलत काम किया और जो उसने अपने लोगों को धोखा दिया वो सैम की वजह से ही। इसके बाद हेनरी तुरंत ही खुद को भी गोली मार और इन दोनों की मौत हो जाए। अब ये देखकर जोल और एली काफी ज्यादा दुखी होते हैं, मगर वो यहाँ से जाने से पहले उन दोनों की बॉडी को अच्छी तरह से दफना देते। जिसके बाद एली आई एम सॉरी लिखकर सैम की कवर पर एक नोट रख देती और वो दोनों दुखी मन से अपने रास्ते पर दोबारा निकल। और ये एपिसोड यहीं पर फिनिश। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप हमें सब्सक्राइब। धन्यवाद।